everyone, Assalamu alaikum. A very happy Independence Day to all of you. And it's been Alhamdulillah 77 years of Pakistan. बट सीरियसली आजकल की इंडिपेंडेंस डे को देख कर ना वो 19s वाला ना इंडिपेंडेंस डे इतना याद आता है कि हम लोग तो इतने ज़्यादा पैट्रियाटिक होते थे, सारी रात जाके झंडियाँ लगा रहे होते थे, फ्लैग्स लगा रहे होते थे। अगर कोई नाराज़ है तो वो भी मान जाता था कि हाँ भाई अब 14 अगस्त है तो बस नाराज़गी तो है ही नहीं। वो एक अलग ही टाइम होता था, बट बहुत स्पेशल होता था। एनी हाउ, यहाँ मैंने ज़यान के कपड़े निकाले हैं उसको रेडी करने के लिए। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ पाकिस्तान डे एंड ऑब्वियसली इट्स ग्रीन एंड वाइट। और सुबह से तो मैं सोती रही हूँ, मुझे तो बस ये था कि ना मैं टाइमली उठ जाऊँ और मैं इसको रेडी कर दूँ, लेकिन ये नवाब सोता रहा है, ये लेट उठा है। तो मैंने कहा चलो जब उठ गया है तो अब मैं इसको रेडी कर देती हूँ। और अल्लाह मेरी तौबा, इसको लड़के को मैंने रेडी किया है। मतलब मैं कहती हूँ कि मैं लाइफ टाइम में इतना नहीं थकी जितना मैंने इसकी आज पिक्चर्स और वीडियोस बनाने के लिए ना, मतलब मैं पागल हो गई थी इसके वीडियोस बनाते बनाते कि मैं कही थी बच्चे टिक के बैठ जा, बना ले, लेकिन नहीं। और ये लड़का, इसने तो कोई चीज़ जो इसको मैं इसने फ़ौरन उतारनी कि यार पता नहीं, मैं कहती हूँ इन बच्चों की फ़ोटोग्राफी कैसे होती है और कैसे कोई इतना परफेक्टली इसको कर सकता है। लेकिन मेरी तो बैंड बजा दी थी इसने। फिर मैंने इसके दादा दादी को दिया, मैंने कहा यार अब इसको आप संभालें, मुझसे तो ये काबू में नहीं आ रहा है। और बस इनको जब अपनी मर्ज़ी करने के लिए छोड़ देना तब इन्होंने नहीं सोना, तब इन्होंने रोना भी नहीं है। लेकिन जब हम अपनी मर्ज़ी से इनको कहें कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बैठो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो इन्होंने जो चीख के रोना है कि मैं क्या बताऊँ। बट सीरियसली हमारी माओं की इतनी हिम्मत थी, मैं कहती हूँ पता नहीं उन्होंने हमें कैसे संभाला होगा। हाँ, जब माँ बनते हो ना तभी आपको पता चलता है और वो चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही होती हैं कि यार मतलब हम लोग बचपन में ऐसे होते थे, ऐसे हम इसके पीछे लगे हुए थे। लेकिन ये लड़का ना भाई, इसने नहीं बनवानी। ऑब्वियसली दिस इज़ द डे ऑफ फ्रीडम, तो हम लोगों ने बनाया हमारा फेवरेट स्पेशल चरगा। और नो डाउट मतलब आपके अगर कोई स्पेशल ओकेजन हो ना तो आपका बस यही होता है कि आपको स्पेशली खाओ। और मैं कहती हूँ कि यार ये जो कोकोमेलन रील्स हैं ना, इनमें तो कोई ना अट्रैक्टिव मैजिक है कि ये बच्चों को इस तरह ग्रैब करता है। ये इतना रो रहा होता है कि मैंने इसको जैसे ये कोकोमेलन लगा के दिए और ये जो है स्टॉप, बाकी बच्चे पोइम से चुप हो जाते हैं, वो सुनते हैं तो नहीं। देखिए ये, और यहाँ इसको ये लाइटिंग इतनी पसंद आ रही थी कि बस ही इससे खेले जा रहा था। बच्चों को ऐसी झिलमिलाती हुई चीज़ें और भी ज़्यादा पसंद आती। और फिर बस डिनर तो हम लोगों ने करना था बाहर। और जिस तरह की 14 अगस्त को रश होता है तो मैं कहती हूँ कि बस हिम्मत करने वाले निकल सकते हैं, लेकिन नहीं मूड था तो हमने कहा चलें आज रश को भी देख लेते हैं, फेस कर लेते हैं बस। और जनाब हम लोग निकल गए हैं हिम्मत करके, लेकिन जब हम लाइटिंग्स देख के ना और भी फ्रेश हो गए हैं। मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि आपका एक फ्रीडम का डे होता है और आप जब देखते हो कि मतलब पूरा पाकिस्तान इतना सजा होता है, उसको देख के ही आँखों को इतनी रिफ़्रेशमेंट मिली होती है कि बस दिल करता है कि आप वापस घर ही ना जाओ। बस फिर क्या, हम लोग थोड़ा सा घूमे और अच्छे से हमने लोगों ने लाइटिंग्स देखी है और फिर हम लोगों को लगी भूख, तो हमने सोचा कि चलते हैं मॉल ऑफ मुल्तान। बट ओ माई गॉड, वहाँ पर जो रश था, मैं कहती हूँ कि यार मतलब जैसे ऐसे था जैसे आज इसका लास्ट डे है और आज के बाद ना ये खुलेगा ही नहीं। बट ज़यान ने बहुत इन्जॉय किया और अपनी दादी को बहुत तंग किया। एंड यूजुअली मैंने अपना फेवरेट पास्ता ही ऑर्डर किया क्योंकि मुझे अलकैफ़ का पिज़्ज़ा और पास्ता बहुत पसंद है। इनकी क्वालिटी ही बहुत अच्छी होती है और इनकी लगी हुई थी डील, और वो डील भी बहुत अच्छी थी तो मैंने यहाँ पर डील ही। बट यार सीरियसली इनकी जो पिज़्ज़ा की मेकिंग है ना, मीन्स के मैं कहती हूँ कि मुल्तान का सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा 14 स्ट्रीट का है। वो फर्स्ट नंबर पर और सेकंड पर आता है ये। उसके बाद जितने भी पिज़्ज़ाज़ हैं ना वो सारे उसके थर्ड, फोर्थ एंड रॉन पे हैं। इतना फ्रेश, इतना जूसी, इतना सॉसी, इतना चीज़ी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इनकी एक सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये लोग ना स्पाइसी रखते हैं, मतलब ये बहुत स्पाइसी होता है। बाकी पास्ता बहुत नॉर्मल होते हैं लेकिन इनका पास्ता बहुत अच्छा। और यहाँ जनाब की नज़र पड़ गई थी कुछ टॉयज़ पर तो उनके लिए कुछ टॉयज़ लिए, क्यों तो मैंने बाहर से ही खानी थी क्योंकि एक तो रश था और मुझे वहाँ की वैसे भी नहीं पसंद। एंड दिस वॉज माई लेट नाइट क्रेविंग। चलिए जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द डे। आज का दिन बहुत टायर्ड था और बहुत अच्छा भी क्योंकि आज का दिन हमारी आज़ादी का था। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।